हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी के नामकरण की विधि। तो आज हम आपको बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए जो आईयूपीएसी पद्धति होती है, उसमें आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, तो आपको आईयूपीएसी का पूरा नाम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम नोट कर लेना आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के नाम किस प्रकार लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए मैथ की तरह जो है इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। तो फार्मूले हमने पहले से ही लिख रखे हैं। तो जैसे कि आपको बता देते हैं, यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे मैथ लिखते हैं, कार्बन की संख्या 2 होने पर एथ, और 3 होने पर उसे प्रोप लिखते हैं। कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होती है तो पेंट, 6 पर हेक्स और 7 होने पर हेप्ट लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन कहते हैं, एन लिखा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लिखा जाता है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध प्रेजेंट है तो उसे हम आइन लिखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिस्थापन समूह भी हो सकते हैं, वो भी लिख देते हैं। जैसे यदि Cl है तो उसे क्लोरो लिखेंगे, Br लगा है तो ब्रोमो लिखेंगे, I लगा है तो उसे आयडो लिखेंगे, और यदि एल्किल समूह CH3 है तो उसे मेथिल लिखेंगे, C2H5 लिखा है तो एथिल लिखेंगे, या NO2 प्रेजेंट है यदि तो नाइट्रो लिखा जाएगा, या H2 समूह उपस्थित है तो उसे अमीनो लिखा जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से सारे होते हैं, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको क्लास 10th के बेस पर ही जो है बताने की कोशिश करते हैं, और क्लास 10th के ही बेस पर ही आपको बता देते हैं। हालांकि जो हम जो बता रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एल्कोहल कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। तो क्रियात्मक समूह के लिए जैसे पहला है एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH हाइड्रॉक्सी, और OH के लिए लिखते हैं ऑल। दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिकों का जो क्रियात्मक समूह है तो CHO होता है, CHO के लिए हम लिखते हैं अल। और तीसरा जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH लिखते हैं, या इसको हम COOH भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार चौथा जो है कीटोन, कीटोन के लिए CO समूह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए ओन लिखा जाता है। इतने ही क्रियात्मक समूह काफ़ी हैं आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो उनको जो है हम लॉन्ग वीडियो में किसी दिन डिस्क्राइब करेंगे। अब चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो वह एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर CH4। CH4 में हम देखेंगे सर्वप्रथम कि कार्बन कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये सब मुख्य चीज़ कार्बन होती है। यदि आपने कार्बन की संख्या देख ली तो कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखो। और यदि फिर ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड के लिए उसमें एन इन आइन का प्रयोग लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। और यदि कोई क्रियात्मक समूह है तो उसका नाम लास्ट में लिख देते हैं। और यदि यहाँ अगर कोई प्रतिस्थापन समूह यानी चयन के कहीं पर ऊपर या नीचे कोई भी एक्स्ट्रा समूह प्रेजेंट है तो उसका नाम जो है सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है CH4। CH4 में यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हमने बताया था कि मेथ लिखा जाता है, तो एक कार्बन के लिए हम लिख देंगे मेथ, METH। और इसी में जोड़ देंगे कि कार्बन से किस प्रकार का बॉन्ड जुड़ा है, सिंगल, तो सिंगल के लिए ANE, एन जोड़ देंगे। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई समूह नहीं है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा मेथेन, मेथेन। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो गया मेथेन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखते हैं कार्बन की संख्या 1 और 2 है। यदि कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे हम एथ लिखते हैं, तो एथ लिख देंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए भी इसमें एन का जो है जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों को मिला देने पर इनका नाम हो जाएगा एथेन।
तो इसका जो IUPAC नाम है वो हो गया एथेन। और CH4 का IUPAC नाम हो गया मेथेन। मेथेन इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मार्स गैस। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखते हैं कि कितने कार्बन हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 3 दिखाई दे रही है, तो 3 है कार्बन की संख्या। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या की नंबर 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो पहले लिखेंगे प्रोप। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे N, तो ये हो गया प्रोपेन। और एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना है, यदि कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा होती है या 3 होती है तो उसके लिए हम N प्रयोग करते हैं, N वर्ड का यूज़ करते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपेन, यानी इसमें कोई क्रियात्मक समूह या कोई प्रतिस्थापन समूह नहीं जुड़ा है और सिंपल चेन है, तो इसीलिए N प्रोपेन भी लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है कि CH3 डबल बॉन्ड CH3। CH3 डबल बॉन्ड CH3 में देखते हैं कितने कार्बन हैं, 2। तो 2 कार्बन के हिसाब से हम इसमें लिख लेंगे एथ। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इसीलिए इसमें लगाएंगे इन। तो अब इन लगा के इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथीन। तो इसका जो है IUPAC नाम हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर प्रतिस्थापन समूह लगा है CH3। और इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हम नंबरिंग जो है प्रीफिक्स ज़्यादातर डबल बॉन्ड को देते हैं, तो गिनती उधर से करेंगे नंबरिंग जिधर डबल बॉन्ड पहले नज़दीक पड़े या कोई प्रतिस्थापन समूह नज़दीक पड़े। तो इधर से हम देखते हैं कि पहले पड़ रहा है तो इधर से ही गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन की चैन है, 6 कार्बन की चैन है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम 6 कार्बन के लिए हेक्स नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कोई प्रतिस्थापन समूह का नाम। तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर एक प्रतिस्थापन समूह है मेथिल। तो कौन से कार्बन पर है, तीसरे, तो पहले लिख देंगे 3, फिर लिखेंगे मेथिल 3 मेथिल 3 मेथिल हो गया। अब लिखेंगे जो है कितने कार्बन थे, 6, तो 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। और फर्स्ट कार्बन पे लगा है इन, हेक्स 1 इन। और 4 कार्बन पे है आइन, तो 4 आइन, हेक्स 1 इन 4 आइन, जिसका नाम हो गया 3 मेथिल हेक्स 1 इन 4 आइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। इसमें 2 प्रतिस्थापन समूह एक ही कार्बन पर हैं। अब जब 2 प्रतिस्थापन समूह एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसमें जो है उस कार्बन की संख्या 2 बार लिखी जाती है। जैसे 3, 2 बार लिखेंगे। और 2 हैं एक ही जैसे समूह है तो इसके लिए एक डाई शब्द प्रयोग करेंगे, डाई। और CH3 कहते हैं मेथिल, 3, 3 डाई मेथिल। कुल कितने कार्बन हैं, 4, 4 को लिखेंगे ब्यूट। तो ब्यूट। और 1 पे लगा है डबल बॉन्ड तो उसके लिए लिख देंगे 1 इन, 3, 3 डाई मेथिल ब्यूट 1 इन। तो जिसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो कुछ क्रियात्मक समूह वाले IUPAC नाम हैं, जैसे कि इसमें CH3OH में जो है C यानी कार्बन कितना है 1 कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N। और इसमें क्रियात्मक समूह OH है, OH एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है और एल्कोहल के क्रियात्मक समूह के लिए लिखते हैं हम OL। तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। और जब क्रियात्मक समूह N के आगे जोड़ते हैं तो N का जो E है, E रिमूव हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा NOL। तो जो मेथेनॉल, इसे हम पढ़ेंगे मेथेनॉल। इसी प्रकार HCHO
इसमें कितने कार्बन हैं? एक। तो इसमें एक कार्बन के लिए मेथ ही लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे। और जे CHO जो है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए हम लिखते हैं AL। तो इसको मिला देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। इसमें E हटा देंगे और वहाँ पर L जोड़ देंगे तो नाम हो गया मेथेनल। नेक्स्ट है, दो कार्बन है इसमें, एल्कोहल है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N, और OH लगा है तो उसके लिए लिखेंगे ऑल। तो फिर ऑल इसमें लगाएंगे तो E जो है रिमूव कर देंगे और इसको मिला देंगे तो जो हो जाएगा एथेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं HCOOH में क्या है? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे N, और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, इसके लिए लिखते हैं OIC, ओइक एसिड। तो इसको मिला देंगे जो हो जाएगा मेथेन की ई इसमें जो है लिखी थी वो हटा देंगे तो हो जाएगा ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से CH3COOH में देखते हैं, इसमें भी 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन के लिए हम एथ, ETH सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COOH क्रियात्मक समूह के लिए ओइक एसिड तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रतिस्थापन समूह भी उपस्थित हैं, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हैं। तो जिधर क्रियात्मक समूह है उधर से हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन की चैन है, और दूसरे और तीसरे पर जो है 2 प्रतिस्थापन समूह है। तो पहले प्रतिस्थापन समूह का नाम लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, और टोटल कार्बन है 4 तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, ब्यूटेन, और 1 पे लगा है OH तो 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, इसका IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, कीटोन का एग्जाम्पल है, इसमें 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप, PROP प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N, CO समूह उपस्थित है तो CO समूह के लिए हम कहते हैं ओन, कीटोन समूह है ONE ओन लिखते हैं, मिला के लिख देंगे इसको हो जाएगा PROPAN की E हटा देंगे और इसी में जो है जोड़ देंगे ओन तो हो गया प्रोपेनोन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N ब्यूटेन, और 2 पे लगा है ओन, ब्यूटेन 2 ओन, यानी दूसरे कार्बन पे कीटोन समूह है तो हम 2 लिख के कीटोन समूह का नाम ओन लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट है 1 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और CHO होता है L, एल्डिहाइड का समूह है L लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनल, IUPAC इसका नाम हो गया एथेनल। इसमें देखेंगे 1 2 3, 2 पे प्रतिस्थापन ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो लिख देंगे, 2 ब्रोमो हो जाएगा पहले नाम, और फिर कितने कार्बन हैं? 3, तो 3 के लिए क्या कहते हैं? 3 के लिए कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसी में तो प्रोपेन हो गया। और अलग से चाहो तो 1 पे अलग से AL लिख दो, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को अल कहते हैं, एल्डिहाइड कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है तो 1 अल हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 अल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 ब्रोमो
प्रोपेन, इसी में एल लगा दो, प्रोपेनल बन। तो ये हो गए आपके IUPAC नाम। कैसा लगा वीडियो हमको ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो लगा।